यह कहानी है गांव के एक पुराने से मकान की। उस मकान में दो परिवार रहते थे। ऊपर वाली मंजिल पर अमीर जेठानी रमा और नीचे की मंजिल पर उसकी गरीब देवरानी सुनीता। रमा का परिवार बेहद अमीर था और शहर से आए हुए ऐशो आराम में डूबा रहता था। वहीं सुनीता का परिवार सादगी में जीता था, पर उनके पास दिल की दौलत बहुत थी। एक दिन रमा का पति उसके लिए गिफ्ट लाया और बोला, रमा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रमा ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी साड़ी थी। उसमें तो हीरे जड़े हुए थे। उसको देखकर रमा बेहद ही खुश होती है। रमा का पति कहता है, ये मैंने अपने दोस्त से लंदन से मंगवाई है। और दोनों पैसे में चूर थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। वहीं उसी मकान के नीचे विनोद भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद कर लेकर आया। उसने पहले तो घर के बाहर अपनी साइकिल खड़ी करी, फिर अंदर चला गया। ऊपर से विक्रम और उसकी घमंडी बीवी रमा देख रहे थे और रमा बोली, देख रहे हो अपने गरीब भाई को, साइकिल से चलता है। देखा देखी में ये भी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता है और इसकी बीवी एक नंबर की लुटेरी है। हमें क्या? विनोद ने अपनी बीवी सुनीता को साड़ी दी तो उसकी बीवी बोली, विनोद मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप फिजूल का खर्चा मत किया करें। खुद के लिए तो कुछ लेते ही नहीं, भी आपको पैसे मिलते हैं, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हो। तो विनोद बोला, लोग औरतों को ज़्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। चलो अब खाना दे दो प्लीज़, बहुत भूख लगी है। तो तभी वो बोलती है, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। तो इस तरह से उन दोनों की ज़िंदगी आपस में खुशहाल तरीके से बीत रही थी। फिर कुछ दिन बाद रमा के घर कुछ शहर के खास मेहमान आने वाले थे। उसके पति ने बड़े बड़े शहर के लोगों को अपने घर बुलाया था। रमा का घर महंगे फर्नीचर और सजावट से भरा पड़ा था। विक्रम बोला, रमा किसी चीज़ की कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों को बोल दो कि अगर गलती से भी कहीं भी किसी चीज़ की कमी रह गई तो उनके 2 महीने की पगार काट लूँगा। तभी रमा बोली, मैंने तो पहले से ही सारे नौकरों को बोल दिया है। वैसे नौकरों ने काम बढ़िया किया है। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल भुन जाएंगे। देख लेना, मैंने खर्चा भी तो खूब किया है, अपने नीचे वाले भिखमंगों के जैसे नहीं। वहीं नीचे सुनीता के घर में उसके गरीब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बच्चों की चहल पहल और छोटे छोटे उपहारों के साथ वे बेहद खुश दिख रहे थे। अरे बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए क्या लाए। सुनीता बड़े प्यार से अपने मामा जी का स्वागत करती है तो मामा जी बोले, अरे क्या बताऊं बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम चाहकर भी कई आइटम पे पहुंच नहीं पाते। बेटा मैंने तो कल रात ही ट्रेन पकड़ ली थी और रास्ते में एक हादसा हो गया था और इसीलिए ट्रेन रास्ते में 8 घंटे खड़ी रही, ना मैं आज सुबह ही पहुंच गया होता। तो विनोद बोला, सुनीता बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी और बच्चों के लिए खाना ले आओ। मामा जी कल रात से ट्रेन में बैठे थे, उन्हें भूख लगी होगी। तो सुनीता बोली, मामा जी फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लाती हूँ। सीता खाना लगाने वाली होती है, तभी उसी वक्त रमा के अमीर मेहमान अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों ऊपर वाले रमा के मकान में चले गए। वह जब ऊपर मंजिल पर पहुँचे तो उन्होंने ऊपर बालकनी की तरफ से सुनीता की तरफ देखा। वहीं पर विनोद, सुनीता और उसके बच्चे हंसी खुशी बना रहे थे। भी रमा के मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन है और ये है कौन लोग? भाई जो यहाँ गरीब की तरह रह रहे हैं, उनके कपड़े और घर की हालत देखो। माँ तुम्हें इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। सही कहा, इन लोगों की तुम्हारी घर की शोभा भी कम होती है। भिखारियों के तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनके जैसे मानसिकता तुम लोगों की हो जाएगी। वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, इसलिए सुनीता के रिश्तेदारों ने उनकी ये बातें सुन ली। खैर ये सब सुनकर रमा ने भी अपने मेहमानों का साथ दिया और कहा, हाँ क्या करें, मजबूरी है, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर हैं।
ये सब बातें सुनीता और उसके पति ने सुन ली और यह सब सुन के सुनीता का दिल एकदम टूट जाता है, लेकिन वह चुपचाप सहन करती है। उसके गरीब रिश्तेदार उसे समझाते हैं, सुनीता मत सोचो इन बातों के बारे में, ये लोग ऐसे ही हैं। अब बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन भगवान ज़रूर न्याय करेगा। तो सुनीता बोली, आप ठीक कहते हो, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है कि नहीं, हमें इस पर गर्व तो है। तो मामा बोले, ये हुई ना बात, मैंने तो बहुत से अमीर देखे हैं पर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है यह सब के सब या तो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं या फिर अभी नए नए अमीर बने हैं। शायद आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर, इस तरह सुनीता और उसका परिवार गरीबी में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हर सुबह सुनीता और उसका पति मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमा और उसका परिवार ऐशो आराम में समय बिताते रहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। मामा जी बोले, विनोद सुनीता, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था, पर मुझे यहाँ रुके हुए 1 महीना बीत गया है। आजकल ऐसे भांजे मिलते कहाँ हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना आई होती तो मैं इतने दिन ना रुका होता और तुम लोगों का बोझ ना बना होता। तभी विनोद बोला, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामा, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था, कम से कम आपके यहाँ होने से बुजुर्गों का सहारा तो हुआ। वहीं दूसरी तरफ अमीर रमा और विक्रम के घर पर उसकी अमीर मेहमान उस दिन से उसके घर में रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं के पैसों से अपनी नई कंपनी खोल ली। रमा के पति को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। तो रमा के मेहमान बोले, ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती, अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपना सारा कीमती सामान से लेकर कितना बैंक बैलेंस है सब कुछ बता दिया और ये लोग भुगतेंगे और हम चलाएंगे अपनी कंपनी। चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। बेचारे ऊपर वाले नीचे रहने वालों हर गरीब का मजाक उड़ाया करते थे, अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उड़ाएगी। चलो, वो दिन रिश्तेदार चुपचाप विक्रम को बर्बाद करके वहाँ से चले गए। वहीं अब रमा का परिवार कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए, लेकिन फिर भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाया। मजबूर होकर रमा और उसके परिवार नीचे वालों की मंजिल पर जा पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगी और बोले, आज जब हम खुद गरीब हुए और एक गरीब का दर्द एहसास हुआ, सुनीता हमारे घर तक बिक गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरा पैसों का घमंड आ गया था और शायद मैंने क्या क्या नहीं बोला तुम्हें और मुझे अब उसकी सज़ा मिल रही है। तो विनोद बोला, आइए, हमारे घर भले ही छोटे हैं पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। भैया, जो हुआ उसे जाने दीजिए, अब हम इसी घर में साथ रहेंगे और इसी तरह चारों अपने घर परिवार को देखेंगे।